टोनी और कव्वे की शादी। दूर कहीं चंद्रमन जंगल में एक दरख्त के ऊपर टोनी चिड़िया और इसकी बीमार माँ रहती थी। टोनी चिड़िया की देखभाल करने के लिए उनका अपना कोई न था कि उनकी देखभाल करे और उनका पेट पाले, क्योंकि टोनी चिड़िया और उसकी माँ बहुत गरीब थी। मगर टोनी चिड़िया बहुत होशियार और अक्लमंद थी। वो प्लास्टिक की टोकरियाँ जंगल में जाकर बेच आती थी और अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन टोनी चिड़िया अपनी माँ के पास बैठकर कुछ बोल रही होती है। माँ, मैं टोकरियाँ बेचने के लिए बाजार जा रही हूँ। आप दवाई खाकर सो जाना। ठीक है बेटा, जाओ, मगर ज्यादा देर मत लगाना। मैं बूढ़ी माँ अकेली तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढूंगी। ठीक है माँ, आप मेरी चिंता मत करें। मैं टोकरियाँ बेचकर सीधा जल्दी घर आ जाऊंगी। फिर ये कहते हुए टुनटुनी चिड़िया जंगल में टोकरियाँ बेचने के लिए चली जाती है और वहाँ जाकर जोर जोर से आवाजें लगाना शुरू कर देती है। टोकरियाँ ले लो, रंग बिरंगी प्लास्टिक की टोकरियाँ ले लो। उसकी आवाज सुनकर सब पंछी वहाँ पर टोकरियाँ लेने के लिए जमा हो जाते हैं। आओ सुंदरी बहन और बंटी कबूतरी, ये रंग बिरंगी टोकरियाँ ले लो और इन्हें अपने घर में सजाना। ये बहुत ही सुंदर लगेंगी। फिर बंटी कबूतरी टोनी चिड़िया से पूछती है, टोनी चिड़िया, ये टोकरियाँ तुम कितने की दे रही हो? बंटी कबूतरी, मैं ये एक टोकरी पूरे 100 रुपए में दे रही हूँ। ये टोकरी बहुत मजबूत है। प्लीज बंटी बहन, मेरी ये टोकरी खरीद लो आप। फिर उसके बाद बंटी कबूतरी और सुंदरी कवि टोनी चिड़िया से 2 टोकरियाँ लेकर वहाँ से चली जाती हैं। अभी तो 2 ही टोकरियाँ बिकी है। इन पैसों से क्या होगा? इन पैसों से तो माँ की दवाई भी नहीं आएगी। इस जंगल में तो कोई भी टोकरी नहीं खरीदता। मुझे दूसरे जंगल जाकर टोकरियाँ बेचना होगी। ये सोचकर टोनी चिड़िया सारी टोकरियाँ इकट्ठा करके वहाँ से चली जाती है और दूसरे जंगल में जाकर टोकरियाँ बेचना शुरू कर देती है। टोकरियाँ ले लो, रंग बिरंगी टोकरियाँ ले लो, टोकरियाँ ले लो। टोनी चिड़िया ये आवाजें लगा ही रही होती है कि ऊपर से चील आकर उसे तंग करने लग जाता है। ओए ओए चिड़िया, तुम क्या बेच रही हो? जरा मुझे भी दिखाओ ये टोकरियाँ। लगता है तुम इस जंगल में नहीं आए हो। ये कहकर चील फिर उसे तंग करने लग जाता है। ये सब देखकर टोनी चिड़िया घबरा जाती है और वो चील को कहती है, चील प्लीज मुझे तुम यहाँ से जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चील ये सुनकर टोनी को कहता है, हाय हाय चिड़िया, अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचाएगा। अब तुम मेरा ही शिकार होगी। ये चील बोल ही रहा होता है कि पीछे से कौवा और उसके दोस्त आ जाते हैं और चील की सिवाय करके वहाँ से उसे भगा देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने मेरी जान बचाई। मैं तो यहाँ पर टोकरियाँ बेचने के लिए आई थी और ये बात मेरी जान पर आ गई। अरे टोनी चिड़िया, तुम घबराओ नहीं। लाओ ये सारी टोकरियाँ तुम मुझे दे दो। फिर कालू ये सब टोकरियाँ ले लेता है और फिर टोनी चिड़िया वहाँ से खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं और कालू रोजाना टोनी चिड़िया के जंगल जाता था और उससे टोकरियाँ खरीद कर ले आता था। ऐसे लगता था कि कालू को टुनटुनी चिड़िया से प्यार हो जाता है। एक दिन कालू कौवा टुनटुनी के पास जाता है और उसे कहता है, टुनटुनी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। कालू, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मगर मैं अपनी बूढ़ी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती। मेरी बूढ़ी माँ अकेली है और मैं उसका वाहिद सहारा हूँ। अगर कालू मैंने तुमसे शादी कर ली तो मेरी बूढ़ी माँ अकेली रह जाएगी। इस वजह से मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अरे पगली टूनी, मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम अपनी माँ को अकेला छोड़ो? शादी के बाद तुम अपनी माँ को अपने पास रख सकती हो। ये सुनकर टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद टोनी चिड़िया और कौवा एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी टोनी चिड़िया अपनी माँ और अपने खामिद के साथ एक ही घर में रहने लग जाती हैं। प्यारे दोस्तों,
आप मेरे चैनल फैरी चिड़िया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।